बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं करूँगी आपके साथ शेयर वो है रमज़ान के हवाले से ख़ास और बहुत ही मज़ेदार से चिकन तंदूरी रोल की है। बहुत मज़े के रोल बनते हैं, इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रोल बनाने के लिए 1.5 किलो चिकन लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा। धनिया, साबित धनिया और ज़ीरे को मैंने कूट लिया था वो है। 1/2 टीस्पून हमारे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून फूड कलर। तो ये सारे ही मसाले मैंने इसके अंदर डालनी हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर सिरका, 2 टीस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। आप चाहें तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं सिरके की जगह। तो सिरका अगर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से डालें, इसमें खटास ज़्यादा होती है। लेमन जूस डाल रहे हैं तो आप इसको 2 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं लेमन जूस को। सिरके को आप 2 टीस्पून ही रखें। अच्छा, अब हम इसके अंदर जावित्री जायफल का जो पाउडर होता है वो डालेंगे। कोशिश करें कि फ्रेश डालें, क्योंकि जो जावित्री जायफल का जो फ्लेवर होता है वो तंदूरी मसाले में बहुत ही मज़े का आता है। तो 1/4 टीस्पून तक मैंने यहाँ जावित्री जायफल डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। सभी चीज़ों को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लिया। हम इसको 1 घंटे तक का एटलीस्ट रेस्ट टाइम देंगे, जब तक हमारे पास चिकन मैरिनेट हो गया था। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें हम चिकन के पीसेस को सेट कर देंगे। अच्छा, ऑयल आपको बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि क्या है कि हम रोल बना रहे हैं तो रोल में ज़्यादा ऑयल की तो हमें ज़रूरत है नहीं। बस इतना ही ऑयल यूज़ करें जितने में चिकन पक जाए। तो 1.5 किलो चिकन है तो सारी चिकन के पीसेस को हम इस पर फैला देंगे और कोशिश करें कि कोई पीस दूसरे पे ओवरलैप ना हो और सेट हो जाए बिल्कुल सही से। सारी पीसेस को मैंने जो वो देगची में रख दिया है। ऊपर से जो हमारे पास मसाला बचा है उसके अंदर हम आधा कप जो है वो पानी डाल के उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दूँगी और कवर करके इसको स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी। बीच बीच में आप चेक करते जाएं, चिकन को अलटते पलटते जाएं ताकि चिकन प्रॉपर तरीके से कुक हो। और अब हम जो है वो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारे पास डन हो चुकी थी और मैं बीच बीच में इसको जो है वो पलटती गई थी। अच्छा, मैंने थाइस के पीसेस लिए हैं, चिकन थाई लिया है, तो हर पीस में 1 हड्डी है। आप चाहे तो आप बोनलेस चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोन्स के चिकन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो 1-1 हड्डी थी वो सब मैंने निकाल दी है और सारी चिकन को मैंने रेशा कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी प्याज। हरी प्याज हमने 1 कप यहाँ यूज़ की है, तो हरी प्याज डाल के हम मिक्स करेंगे। हरी प्याज का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। कोई भी हम रोल बना रहे हो उसमें जो हरी प्याज होती है वो बहुत मज़े का फ्लेवर देती है, तो कोशिश करके आप ज़रूर इसको डालें। 1 कप हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। हम इसके अंदर जो सादी प्याज होती है वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम रोल की फिलिंग बनाते हुए यूज़ करेंगे, वो भी बहुत ही मज़े का इसको टेस्ट देती है। डिफरेंट से रोल होते हैं क्योंकि हम इसमें धुनी भी देंगे, तंदूरी मसाले हमने इसमें लगाए हैं, फिर हम इसके अंदर कोयले की धुनी देंगे, तो इसका जो मज़ा होता है ना वो आम रोल से, जो स्प्रिंग रोल वगैरह बनते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया डाली है, हरा धनिया डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो धुनी देने की तैयारी करेंगे। तो सेंटर में देखें मैंने एक स्पेस बना दिया है और दहकता हुआ कोयला इसमें रखा। थोड़ा सा ऑयल इस पर टपका देंगे हम। अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके फ्लेम ऑफ है हमारे पास। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, हम चिकन हमारे पास रेशा हो गई थी जब भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, स्प्रिंग अनियन डालने से पहले ही। बस अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। चिकन जब तक हमारे पास धुनी में जो हमने छोड़ी हुई है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि मैंने ये लिया है मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ की कोई ऐसी खास क्वांटिटी नहीं है, मैंने तकरीबन 1 कप जितना लिया है। हमें इसके अंदर जितने हमारे पास रोल बनेंगे उस हिसाब से मेयोनीज़ चाहिए होगा। मेयोनीज़ के अंदर मैंने डाली है हरी चटनी। हरी चटनी सिंपल है, हमने यहाँ पर धनिया, पुदीना और लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्च, नमक डाल के हरी चटनी बना ली थी। धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्च, नमक डाल के मैंने चटनी बना ली, हरी चटनी। और उस हरी चटनी को मैंने मेयोनीज़ के साथ कर लिया है मिक्स। तो ये देखें इस तरीके से। अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने हरी चटनी बनाई है। तो इस तरह बना के आप रमज़ानों के लिए रख भी सकते हैं हरी चटनी। काफ़ी चीज़ों में हरी चटनी यूज़ होती है, दही बड़े वगैरह में भी यूज़ होती है। अच्छा, ये अनियन रिंग्स भी मैंने यहाँ पर ले ली थी और अब मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो ये मैंने ली है 1 रोल की पट्टी, उसमें सेंटर में हमने रखा है चिकन, उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ और हरी चटनी का जो हमने मिक्स किया था वो लगाया है। बहुत ही टेस्टी ये रोल होते हैं, बहुत मज़े के, इनका डिफरेंट सा टेस्ट होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसको। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर प्याज रख दी है। तो बस अब ये सारी चीज़ें इसकी असेंबल हो चुकी है। अब हम इसको रोल का शेप देंगे। तो देखें किस तरीके से हमें करना है। यहाँ से हम इस तरह कवर करेंगे ताकि रोल तलते हुए खुले नहीं, और इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो रोल का हम इसको शेप दे देंगे
और जो है अब हम इसको जो है वो यहाँ पर मैदे का जो हमने घोल बनाते हैं, मैदे का घोल बनाया था, थोड़ा सा पानी में मैदे को मैंने घोल लिया था, तो वो मैं इसमें लगा रही हूँ ताकि ये जो है वो इस तरीके से, ताकि ये जो है वो सील हो जाए। इस तरीके से करके हम इसको जो है वो बंद कर देंगे, अच्छे तरीके से बंद करें। और अब हम इसको सारी रोल को बना लेंगे और फिर हम इसको तलना शुरू करते हैं। और जितने रोल तलने एट अ टाइम वो तल लेंगे, बाकी रोल को हम फ्रीज़ कर लेंगे फर्दर यूज़ के लिए। ऑयल गर्म होने मैंने रख दिया था, इसमें अंदर मैं रोल डाल रही हूँ। डीप फ्राई करना है आपको और ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। ठंडा ऑयल में मत डालें रोल, गर्म ऑयल हो, फिर उसके बाद उसको मीडियम कर दें। पहले गर्म कर लें ऑयल, उसके बाद उसको मीडियम फ्लेम पे लिया और फिर रोल डालें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोल बनते हैं। बाकी रोल को हमने फ्रीज़ कर लिया। अब जब आप इसको यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकाल दें, ताकि अंदर का जो आपका मसाला है वो ठंडा ना रहे। 30 से 40 रोल आपके उसमें मिल जाएंगे। सब रोल को मैंने बनाने का इंडिविजुअल फ्रीज़ किया था और उसके बाद मैंने इसको पॉलीथीन में करके रख दिया। इंडिविजुअल फ्रीज़ करके जो आप पॉलीथीन में रखते हैं, एक तो फ्रीज़र में स्पेस भी कम लेता है और इसके अलावा क्या होता है कि चिपकते नहीं आपस में। तो बस अब ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार से चिकन तंदूरी रोल, डिफरेंट सा टेस्ट, मज़ेदार सा जायका बन के हमारे पास तैयार है। देखते हैं क्या रेसिपी है बहुत मज़ेदार से चिकन चीज़ ब्रेड रोल्स की। चिकन चीज़ ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने यहाँ पर जो है ये ब्रेड स्लाइसेस रखे हुए हैं और उनके कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं। ये कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं, ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। ये आप ले लें, तकरीबन 6-7 ले लें, इट डिपेंड्स फिर आप कितनी ज़रूरत पड़े। एक मुझे अंडा चाहिए होगा इसमें कोटिंग के लिए। ये मसालों में मैंने जो है 1/4 टीस्पून जो है पिसी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जो है वो गोल मिर्च का पाउडर लिया है, अजीनोमोटो लिया है 1/4 टीस्पून, और नमक आप ले लें थोड़ा सा। अच्छा, नमक अपने हिसाब से ले लें। मिर्चें मैंने इसलिए कम ली हैं क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च भी पीस के डालेंगे। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप पिसी लाल मिर्च का पाउडर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जो है कीमा लिया है, ये 200 ग्राम तक जो है वो चिकन का कीमा है, ये देखिए। अच्छा, ये जो चिकन का कीमा मैंने आपको दिखाया, ये देखें, ये मैंने इसको जो है वो चॉपर से एक दफ़ा निकाल लिया, तो बहुत ही फाइन ये चॉप हो गया है। इस तरीके से चिकन का कीमा ले लें 200 ग्राम। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है थोड़े बहुत हरे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने ये 3 टेबल स्पून जो है वो धनिया लिया है, 1 से 2 जो है वो हरी मिर्चें ले लें छोटी वाली, और जो है 2 मैंने इसके अंदर जो है लहसुन के चबे लिए हैं। और इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं पीस लूँगी, फिर उसको चिकन में मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिया है, चीज़ मैंने यहाँ पे हाफ कप मोज़रेला चीज़ लिया है श्रेडेड। तो आप इसी तरीके से ले लें हाफ कप। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ ही चाह रहे हैं तो आप इसको 1 कप तक ले सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, आप जितना चीज़ इसमें डालना चाहें जिस तरीके से आप चीज़ ले लें। और अगर चीज़ पाल ले रहे हैं मोज़रेला तो उसको श्रेड कर लें। ब्रेड क्रम्ब हमें चाहिए कोटिंग के लिए, और इसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब को हम एक साथ कोट करेंगे, और ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। तो चलाएं, बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस उसको मैंने इसका ले लिया है और बेलन की मदद से मैं उसको फ्लैट करूँगी आगे पीछे से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी लगा के और उससे अच्छे से फ्लैट करूँगी। बेसिक पर्पज़ ये कि पोर्स जो होते हैं ब्रेड के वो बंद कर देना आपको। सारी स्लाइसेस को मैंने इस तरीके से फ्लैट कर लिया जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया है। अब हम क्या करेंगे, हम फिलिंग की तैयारी शुरू करेंगे। ये जो मेरे पास चिकन का कीमा था, इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्च और लहसुन और जो चिली थी, उन तीनों का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिया, वो डाल के मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा फिर जो बाकी हमारे मसाले थे, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और अजीनोमोटो, ये चारों चीज़ें डाल के मिक्स कर रही हूँ। इन सब को डाल के अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सब चीज़ें अच्छे से चिकन में मिक्स हो गई तो हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबल स्पून तक जो है वो ऑयल लिया है, और उसके साथ साथ मैंने चिकन डाल दिया है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, थोड़ा ही गर्म हो तो साथ साथ चिकन डाल दें, अच्छे से उसको भूनें। अच्छा, अब देखें चिकन का अच्छे से जैसे कि एक अंडे का स्क्रम्बल सा बन जाता है ना, वैसा बन जाएगा। तो हमें बस यही चाहिए। अब चूल्हा बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने का वेट करेंगे। चिकन को मैंने इसका प्लेट में निकाल लिया था और ये देखें थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से जो श्रेड कर लूँगी, बिल्कुल बारीक। ये देखें बिल्कुल डन है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरीके से हमें चाहिए टेक्सचर, बस ये डन है।
अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर मैं जो हूँ चीज़ डालूंगी, चीज़ डाल के मिक्स करूँगी। आप इसको अगर एक्स्ट्रा चीज़ी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि फिलिंग के दौरान और चीज़ ऊपर से डाल सकते हैं, यानी कि जब आप इसमें भरेंगे डबल रोटी में डालेंगे कीमा तो फिर चीज़ के साथ उसके अलावा और भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो ये फिर आपके अपने ऊपर, आप कितना इसको चीज़ी रखना चाहते हैं। बस ये देखें, मैंने तकरीबन हाफ कप मैंने चीज़ ली है, चीज़ सारी जा चुकी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर हम इसको डबल रोटी में भरना शुरू करेंगे। सब मिक्सिंग हो गई है, अब हम जो है वो ये फिलिंग स्टार्ट करेंगे। देखें, अब मैंने एक जो स्लाइस था ब्रेड का जिसको अपने अच्छे से फ्लैटन कर लिया था वो ले लिया है, उसको मैंने इस तरीके से रखा है। उसके ऊपर मैं जो हूँ इस तरीके से चिकन और जो चीज़ था वो डाल रही हूँ। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो आप ऊपर से और चीज़ डाल सकते हैं इसी वक्त अंदर ना, तो इससे भी जो है ना बहुत एक्स्ट्रा चीज़ी हो जाएगा वो। मतलब इस तरीके से एक कॉर्नर इस तरह फोल्ड करें, क्योंकि ये बहुत फ्लैट हुए हैं तो ईजिली फोल्ड होंगे ये, इस तरह से फोल्ड करें। फिर मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास मैंने आपको अंडा दिखाया था वो मैंने फेंट लिया है, उस अंडे को मैं जो हूँ ये देखें ये इस तरीके से यहाँ लगाऊंगी कोने पे, एक कोने पे इस तरीके से अंडा लगा लें और जो है वो आसानी से बंद हो जाएगा। इस तरीके से एक इस तरफ कोने पे भी, हाँ इस तरीके भी आप चाहें तो इधर से अंडा लगा लें। जहाँ भी आपको बंद करने की ज़रूरत हो जो है वो सील करने के लिए, तो आप एग यूज़ करें। इस तरीके से देखें ये रोल बन गया, बस ये रोल डन है। आप चाहें तो अब आप इसको हाथ से थोड़ा सा हाथ में लेके प्रेस करें दोनों हथेलियों के बीच में, तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। तो बस ये देखें, इस तरीके से भी आप हल्का सा कर सकते हैं। बस ये डन है, इसको थोड़ा सेट होने दें। अब मैं आपको दूसरी डबल रोटी दिखाती हूँ, सेकंड स्लाइस पर हम किस तरीके से करेंगे। चीज़ का जैसे मैंने आपको बताया, आपके अपने ऊपर, आप चाहे एक्स्ट्रा चीज़ ही रखना चाहते हैं तो आप फिलिंग के वक्त और चीज़ इसके अंदर भर दें। आप चाहें तो चीज़ के बाहर आते हैं उसके टुकड़े आप बीच में रख दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं चीज़ की। और ब्रेड स्लाइस भी मैंने ये मीडियम ब्रेड लिया, आप चाहें तो जो बड़े स्लाइसेस होते हैं ब्रेड के वो ले लें, तो उससे होता है कि और आपके पास मार्जिन होगा फिलिंग का। इस तरीके से इसका अंडा लगा दिया है, एक इस कॉर्नर पर लगा दें और दो कॉर्नर से फोल्ड करें और इसे अच्छे से फोल्ड कर लें। ये इस तरीके से कर लें, मैं आपको सेकंड दिखा रही हूँ, इस तरह करना है। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की भी आपको रेसिपीज़ मिलती रहें और कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इसके लिए है कि जो है वो रेड बटन बन के आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें, उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान को प्रेस करें। और ये ज़रूरी है, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ वक्त मिलती रहेंगी, और ज़रूर से इसको करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस ये देखें इस तरह हो गया है, ये सील हो गया। इस तरह करके हम सारे स्लाइसेस को चिकन और चीज़ से फिल कर लेंगे। ये डन है। अच्छा, अब हम इसको कोट करना शुरू करेंगे। ये देखें, अब मैं आपको ही दिखा रही हूँ कि एक आपको प्लेट में अंडा ले लेना है फेंट के और एक प्लेट में ब्रेड क्रम। अब देखें इस तरीके से मैंने अंडे में कोट किया है, सारी तरफ से कर लिया, और जो है वो फिर उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम पे रखा है। अब ब्रेड क्रम में रखने के बाद अंडे वाला जो आपका हाथ है, जिस हाथ से अपने अंडे में कोट किया था, वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना बहुत मैसी हो जाएगा और कोटिंग जो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। देखिए ये मैंने वाला अंडे वाला जो हाथ है वो बिल्कुल नहीं लगाया, इसमें जो ड्राई हैंड था मेरे पास वो मैंने यूज़ किया है। और आप चाहें तो बगैर हाथ लगाए भी अच्छे से कोट कर सकते हैं। आप प्लेट को जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो रोटेट करें, आगे पीछे करें प्लेट को, और उसके बाद जो वो ऊपर नीचे हर तरफ से कोट हो जाएगा ब्रेड पे। और फिर और जो है वो आगे पीछे की तरफ से आप जो है वो हाथ की मदद से कर लें। देखें बस ये हो गया, ये मैंने अब देखें अंडे में कोट किया। सेकंड वाला देखें किस तरह कर रही हूँ मैं, इसको ऊपर से किया, इस तरफ से नीचे से किया, ये हो गया है। अब मैंने जो है वो ब्रेड क्रम वाली प्लेट में मैं रखूँगी। देखें अब ये वाला हाथ तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, हटा लें वो हाथ। ये देखें इस तरीके से आगे पीछे करेंगे ना प्लेट को, बहुत अच्छी इवन कोटिंग हो जाएगी। इस तरीके से कोट कर लें, बस ये देखें अब हो गया। अब ऊपर और ये इस तरह नीचे, बस ये डन हो गया। बेहतरीन कोटिंग होती है, बेस्ट कोटिंग होती है। इसी तरह करते हुए सारे ब्रेड्स को आप इस तरीके से कोट कर लें। पहले अंडे में कोट करें और फिर ब्रेड क्रम में कोट करें। ब्रेड क्रम में बिल्कुल ड्राई हैंड रखें और अंडे वाला हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं, सारे कोट कर लें। ये हमारे पास रेडी है। अब हम इसको 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़े सेट हो जाएं। आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं हफ्ते भर तक। अच्छा, अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको जो है वो डीप फ्राई कर रही हूँ, और एक दफ़ा कढ़ाई में जितने आते हैं उतने ही डालें इसमें। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस अब हम इसको निकालेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, बस अब इसको निकाल लें और बाकी रोल्स ले लेंगे इसी तरह। बस अब ये रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे, गरम गरम सर्व करें केचप के साथ, डिप सॉस के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन स्पैगेटी रोल। अगर आप चाहें तो चिकन स्पैगेटी की जगह आप चिकन नूडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के और बिल्कुल सेम तरीके से बनते हैं। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। 1 कप मैंने जो है वो बॉयल शरेड चिकन डाली है। चिकन मैंने 200 ग्राम चिकन ली थी और उसको मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्चों का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल होने रख दिया था। जब वो चिकन पक गई, गल गई, तो फिर मैंने उसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए और वो हमने इसमें रेसिपी में यूज़ किया है। 1 कप मैंने इसके अंदर गाजर डाली है। हाफ कप हम इसके अंदर कैबेज यूज़ करेंगे और हाफ कप हम इसके अंदर यूज़ करेंगे शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर हरी प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ कप। सब सब्जियों को मिल मिला के आप 2 कप तक यूज़ कर लें, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सब चीज़ें मिक्स हो गई सारी सब्जियां। हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे। अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर जो नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट होता है वो डालेंगे और फिर 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। तो ये हाफ टी स्पून हम इसमें जो है वो रेगुलर सॉल्ट डाल रहे हैं और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। ये सारे ही मसाले जो मैंने आपको बताए, काली मिर्चों का पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट, नमक और सोया सॉस, इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपको कम ज़्यादा लगे अपनी मर्ज़ी हिसाब से इसको कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त हम इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करेंगे, लो फ्लेम नहीं करना वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप स्पैगेटी बॉयल। आप चाहें तो इसकी जगह आप 1 कप नूडल्स डाल सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए जो पैकेट की इंस्ट्रक्शन होती है उससे आप इसको बॉयल कर लें और उसके बाद आप इसके अंदर 1 कप इसको डाल दें। बस अब जस्ट मिक्स करना है, फुल फ्लेम है और मिक्सिंग के बाद ये देखें अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, फ्लेम ऑफ करना है। ज़्यादा देर इसको मिक्स नहीं करेंगे वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी और सौगी हो जाएंगी। बस सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, फ्लेम ऑफ करेंगे, थोड़ा सा उसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर आने देंगे, उसके बाद इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ स्प्रिंग रोल शीट ले ली है और उसके अंदर मैं यहाँ पे सेंटर में डाल रही हूँ हमारी जो फिलिंग है। चिकन और स्पैगेटी की जो फिलिंग है वो हमने डाल दी है सेंटर में और अब हम इसको जो है वो इस तरीके से कवर करेंगे कि ये वाला साइड भी हम इसको ले सकते हैं और ये वाला साइड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेट वाला साइड है, लंबा वाला, उसको मैंने यहाँ पे लिया है और फिर उसके बाद इसको सामने वाले साइड को फोल्ड दिया है, उसका डबल फोल्ड दिया है और यहाँ पे हम इसकी लाई लगा के इसको सील करेंगे। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कॉर्नर इसके सील हो चुके हैं। यहाँ पे मैं मैदे और जो है वो मैदे की जो लई बनाई हुई होती है वो लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं और भी इसके टेक्निक्स देखना है स्प्रिंग रोल फोल्डिंग के तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है। 20 से 22 स्प्रिंग रोल आपको इस वक्त मिल जाएंगे। इसकी फ्राइंग कर सकते हैं, चाहे तो इसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर जो ऑयल गर्म होने रख दिया था। एट अ टाइम जितने स्प्रिंग रोल एक वक्त में आए उतने ही डालें। तो मैंने यहाँ पर 4 मुझे लग रहे थे आ सकते, तो मैंने 4 डाल दिए हैं और इनके कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। अभी देखें अच्छा सा कलर आने लगा है गोल्डन सा, तो बस फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्पैगेटी स्प्रिंग रोल्स हमारे पास तैयार हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, चटनी के साथ। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।